राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय गौरनिता 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हालांकि थोड़ा समय चेंज हो गया है, कारण कि अभी रेनी सीजन है, मतलब रेनी सीजन आने वाला है, जिससे कि शाम को हमने देखा था कि पिछले संडे बहुत सारे भक्तों को असुविधा हुई थी, उन्हें घर जाने में रात हो जाती है। तो 12 से 3 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो कुछ भक्तों को जानकारी नहीं होगा शायद, तो उन्हें आप बताने का प्रयास कीजिए ताकि वो समय पे उपस्थित हो सके। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि श्रीमद् भागवत की कक्षा और श्रीमद् भागवत का श्रवण आप लोगों को बताने का प्रयास कीजिए ताकि वो अपने जीवन में इसे उतार सके। तो हम सब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भागवतम है क्या। श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों का सार है। जैसे कहा जाता है कि आम होता है वो सभी फलों का राजा है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को सभी ग्रंथों का राजा माना गया है। और इसकी पुष्टि बड़े महान महान आचार्यों ने, इनफैक्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी की है। तो जैसे कहते हैं ना कि आम का स्वाद वही व्यक्ति बता सकता है जिसने आम खाया है। वैसे इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वेद व्यास जी कौन है? भगवान के सत्यावेश अवतार, स्वयं भगवान। उन्होंने समस्त पुराणों की रचना की और अंततः जब उनके मन में अत्यंत कुंठा भरी रही कि हमने इतनी पुराणों की रचना की फिर भी हमारे मन में ऐसी कुंठा क्यों है, तब उनके गुरु श्री नारद जी ने उन्हें बताया कि आपने सबकी रचना की, सारे भौतिक क्रियाकलापों की रचना की, परंतु आपने भगवान के गुह्य ज्ञान की रचना नहीं की। जब श्री व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उनके हृदय में जितने भी प्रश्न थे वह स्वतः ही पूर्ण हो गए और उनके मन शांत हो गया। तो उसी प्रकार उनके पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने इन परंपरा को आगे बढ़ाया, अपने पिता से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम को महाराज परीक्षित जैसे राजा को सुनाया।
तो सुखदेव गोस्वामी को एक तोते के समान माना गया है। सुगा, जैसे सुख, उसको सोगे को सुख कहते हैं संस्कृत में। तो वो ये आम को चख करके और परीक्षित महाराज के समक्ष गा रहे हैं कि देखो ये श्रीमद् भागवतम कितना मधुर है, कितना स्वादिष्ट है। तो इस श्रीमद् भागवत को भगवान का साहित्यिक अवतार माना गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। भगवान बताते हैं कि मैं समस्त जीवों के अंदर में विद्यमान हूँ, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो। भगवान किसी भी रूप में अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। भगवान 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के जो विस्तार है, इसमें अपने आप को विस्तारित किए, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो प्रथम स्कंद है, ये भगवान का चरण माना गया है। तो हम वही श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जिसमें नैमिषारण्य के वन में शौनक आदि ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से यह जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न पूछा। श्री ऋषिर्वाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासनि चानघ आख्यातन्न अपधीतानि धर्मशस्त्राणि यानुत। तो आप सभी पीछे से दोहराएंगे। ऋषिर्वाच त्वया खलु पुराणी सेतिहासनि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशस्त्राणि यानतः। ऋषिर्वाच, आप कहेंगे ऋषिर्वाच, ऋषियों ने कहा, त्वया, आपके द्वारा, खलु, निश्चय ही, पुरानी, विस्तार पूर्वक व्याख्याओं सहित का शास्त्र ग्रंथ, यानी ये सब उत व्याख्या की गई है। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या की है। तात्पर्य, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। पहला, स्त्रियों के साथ स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, पशुवध। तीसरा, मादक द्रव्यों का सेवन तथा सभी प्रकार की द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ आदि क्रियाओं से मुक्त। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यास आसन पर ना बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण में भी वेदों के ही अंग है, एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास में भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन मनुष्यों ने उपर्युक्त स्रोत से विनम्रता पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया कि सभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जिज्ञासा प्रकट की। तो सूत गोस्वामी के विषय में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि सूत गोस्वामी जब व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाना प्रारंभ किया, तो उस समय बहुत सारे ऋषिगण वहां एकत्रित हुए थे। घटना कुछ ऐसी है, जब परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय बचा हुआ था, 7 दिन के बाद वो अपने मृत्यु को ग्रहण कर लेंगे, तो उनके मन में अत्यंत विचलनता हुई कि अब आगे क्या करना चाहिए। हमारे पास जो 7 दिन का समय है, इसमें हमें क्या करना है। तो गंगा नदी के तट पे या यमुना नदी के तट, मतलब अभी के वर्तमान दिल्ली के आसपास के एरिया में सारे ऋषिगण एकत्रित हुए और परीक्षित महाराज को ज्ञान देने लगे कि क्या करना चाहिए। अभी आपके पास में 7 दिन का समय है, और ये जिज्ञासा बस पूछने भी लगे कि हमारे पास में अत्यंत अल्प समय है, अब इस अल्प समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सदगति प्राप्त हो, या हम भगवान के धाम जा सके, या कुछ भी कर सके, या किस प्रकार का पुण्य कर्म करना चाहिए। तो कई सारे ऋषिगण ने उन्हें सलाह दिया कि आपको गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो पुण्य कर्म होते हैं वो करने चाहिए, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारे क्रियाकलाप थे जो उन्हें बताने का प्रयास किया गया। लेकिन उसी समक्ष श्री व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी का वहां पे आगमन हुआ। समस्त ऋषिगण ने, मतलब वो दिगंबर थे। दिगंबर मतलब समझते हैं आप सभी, जिनका शरीर का वस्त्र जो होता है वो अंबर मतलब आसमान होता है, मतलब वो निर्वस्त्र थे। जब वो उस स्थान पे आए तो सारे मुनिगण ने उनका स्वागत किया। इससे पहले की एक छोटी सी घटना ये है कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के समक्ष जा रहे थे, तो उससे पूर्व बहुत सारे जो बच्चे थे वो उन्हें देख करके अत्यंत उपहास कर रहे थे कि अरे यार, ये इतना सुंदर बच्चा है। मतलब सुखदेव गोस्वामी की अवस्था बहुत कम थी, वो टीनेजर थे, लगभग 15-16 साल की अवस्था हो गई। तो सारे बच्चे देखे और बोले कि ये इतना सुंदर बालक है, मतलब अब भगवान का पुत्र है तो कांति तो भगवान के समान ही होंगी। तो इतना सुंदर बालक है, ये एकदम मौन है, क्या हो गया, ये शायद पागल तो नहीं है। तो वो उनका पीछा करने लगे। जैसे गांव की घटना आप सभी को याद होगा, जब कोई व्यक्ति योगी या किसी भी प्रकार का अ, क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति, जब नया व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलते हैं, और सुखदेव गोस्वामी तो अत्यंत आकर्षक दिखते थे, तो सारे लोग उनके पीछे पड़ गए। बच्चे लोग जैसे पीछे पड़ जाते हैं ना, वैसे देख करके बच्चे उनके पीछे पड़ गए और सोचने लगे कि पागल इंसान जा कहाँ रहा है, और उनका पीछा करने लगे। जब देखिए कि श्री सुखदेव गोस्वामी सभी ऋषियों के समक्ष गए, तो उनके मन में अचंभा हुआ, बोले ये कहाँ पहुंच गए ऋषि मुनि, और ये निर्वस्त्र व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा है। और जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी को जब ऋषिगण देखे, तो आदर पूर्वक खड़ा होकर के उनका सम्मान किए। तब ये देखे बोले अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, जिनको देख करके ये ऋषि गए और हमने इनका उपहास उड़ाया, वो तो देख करके डर के भाग गए। तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित जिज्ञासा व्यक्त की कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे पास में शेष जो समय है, तो इसको किस प्रकार
हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाया। जो श्रीमद् भागवतम अभी हम सब के समक्ष प्रकट है, जो शास्त्र रूप में प्रकट है, वो श्रील व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी तत्पश्चात श्रील सुत गोस्वामी के श्रीमुख से हमें प्राप्त हुई है। तो सुत गोस्वामी कौन थे? जब श्रील सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना रहे थे, तो उस समय वो प्रकट वहां पे ऋषि थे। तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों, माना जाता है कि लगभग 84,000 मुनि एकत्रित हुए, एक जगह बैठे हुए थे। और जब कलयुग का प्रारंभ हो गया था, तो जो ऋषिगण होते हैं वो अत्यंत दयालु होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो बहुत दयालु होते हैं। तो वो कहे कि अब आगे क्या करना चाहिए, कलयुग का प्रारंभ हो गया है, धर्म जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है, पाप का बढ़ता हुआ कद उन्हें चिंतित कर रहा था। तब उन्होंने सुत गोस्वामी से यह प्रश्न किया कि हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मुक्त जीव किन्हें कहा जाता है। मतलब सुत गोस्वामी सभी पापों से मुक्त थे, और कलयुग में पाप किसे बताया गया है, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो गया था और यहाँ पे ऋषिगण बता रहे कि आप सभी पापों से मुक्त हैं। तो पाप जो है वो कलयुग में 4 प्रकार के पाप है। पहला है नशा करना, दूसरा है जुआ खेलना, तीसरा है मांस भक्षण करना, और चौथा है पराय स्त्री का संग करना। जो ऋषि थे वो सभी पापों से मुक्त थे। जो व्यक्ति कलयुग में इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, वो 4 पापों से मुक्त है, अर्थात वो ऋषि है। और वही व्यक्ति भगवान से संबंधित जो भी पठन पाठन है वो लोगों को बता सकता है, लोगों को समझा सकता है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं जो इन नाना प्रकार के पापों में लिप्त है। मतलब वो कहते हैं ना कि जिनकी कथनी और करनी में भेद होता है। जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे साधु पकड़े गए। आपने न्यूज में सुना होगा 2015, 16, 17 का जो टाइम था बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, जिसमें 2 लोग, नाम नहीं लूंगा, वो मतलब बड़े फेमस फेमस व्यक्ति थे। और वर्तमान में भी आप देखते आ रहे होंगे कि जिनका अपना स्वयं का निजी शिष्टाचार वो पालन नहीं करते और लोगों को जन कल्याण की भावना से प्रवचन करते हैं, और लोग उन्हें भर भर के, मतलब वो भगवान को गाली दे रहे हैं और भर भर के लोग उन्हें सुनने के लिए जा रहे हैं। वो क्या व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है जिसकी स्वयं की इंद्रियां उससे पाप करवा रही है, और वो व्यक्ति आपको शिक्षा देगा तो आप क्या शिक्षा लीजिएगा? वो कहते हैं ना कि जिसका खुद का जोड़ घटाव खराब है वो दूसरे को जोड़ घटाव क्या सिखाएगा। जो गुरु को खुद ही पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, वो जो बच्चा को पढ़ाएगा, सोचिए वो बच्चा कितना बड़ा कलंकित बच्चा निकलेगा। आगे चल करके वही गुरु जी का अनुकरण करेगा ना। जैसे मान के चलिए कि वर्तमान में देखिए कि बच्चे के माँ पिताजी अगर इस प्रकार के क्रियाकलाप में लिप्त हैं, उनके बच्चे भी वैसे क्रियाकलाप में लिप्त होंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि हम सब फोन के एडिक्शन में जी रहे हैं अभी वर्तमान में। हमारे बच्चे आएंगे, वो क्या देखेंगे, तो उनको फोन पहले के बच्चे को झुनझुना दिया जाता था, सो जा बेटा, या लोरी सुनाया जाता था, या पालने में झुलाया जाता था। अभी क्या है, बच्चे को फोन थमा दो बस। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कितना बड़ा जहर वो अपने बच्चे को दे रहे हैं। ये जो इंटरनेट की दुनिया है, एआई का दुनिया है, इसमें बच्चे जो हैं, बच्चे को पाल रहा है एआई, बच्चे को पढ़ा रहा है एआई, बच्चे को खिला रहा है एआई। मतलब इंटरनेट के अनुसार हम खा रहे हैं, इंटरनेट के अनुसार हम जी रहे हैं। और ये इंटरनेट में हमें क्या परोसा जा रहा है? ये जो 4 नियम हम बताए अभी आपको, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि सभी पापों से मुक्त हैं आप, और ये जो इंटरनेट है ये हमें 4 नियम तोड़ने के लिए ही बताता है। आपको जोमेटो का प्रचार आएगा, उसमें आपको चिकन बिरयानी का ऐड आएगा। हमारे मन में जिज्ञासा हो गई, अच्छा चिकन बिरयानी जो नहीं भी खाता होगा वो कैसा होता, चलो देख लेते हैं ना थोड़ा। आपके मन में विदेश का टूर का ऐड आएगा, मेक माई ट्रिप का, या
फलाना फलाना जो भी हो, और इसी से हमारा मन का भटकाव प्रारंभ हो जाता है। और जो बच्चे हैं, बच्चे से अपेक्षा माँ बाप ने की थी कि ये बच्चे आगे चल करके हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि देंगे और स्वयं भी सुखी रहेंगे, लेकिन कहाँ गए, वो फोन के एडिक्शन में खुद जी रहे हैं, और चार पाप तो वो खुद भी कर रहे हैं और अपने बच्चे को भी शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि हमें ये चार पाप से मुक्त होना चाहिए, तभी हम मुक्त जीवात्मा कहलाएंगे, मतलब पाप से मुक्त जीवात्मा कहलाएंगे। और भगवान भी बोले हैं कि धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशुभिः समाना। धर्म यही है कि हम नियमों का पालन करें और अपने जीवन को चलाएं। और अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, हम मांस भक्षण करते हैं, पराई स्त्री का संग करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, तो हम क्या है, पशु के समान है। ये हम नहीं बोल रहे, हमारी अपनी स्वयं का अपना विचार नहीं है, भगवान का विचार है। अब जो व्यक्ति को लड़ना हो भगवान के साथ लड़े, है ना। अब आप कहते हैं कि हम अपने आप को सनातनी मानते हैं, हम एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं। तो आप धर्मपरायण व्यक्ति हैं तो आप गीता को भी उतना ही सम्मान देते होंगे। तो अगर आप गीता को सम्मान देते हैं तो गीता में जो भगवान बताए हैं उसका भी पालन हमें करना चाहिए। तो फिर अब ऋषिगण के मन में ये जिज्ञासा हुआ, तो उन्होंने आगे कहा कि भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मसो प्रसिद्ध्यति। कि शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिनसे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। अब ऋषियों ने ये कहा कि आप हमें ये बताइए, आप तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और कली काल के प्रभाव अब ऐसा होता जाएगा कि व्यक्ति को इतने सारे शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, और वो अगर सीखने का भी प्रयास करेंगे ना तो उन्हें हजारों साल लग जाएंगे, तो वो कैसे सीखेंगे। और आप तो सब चीज में निपुण हैं, तो आप बताइए कि आगे क्या करना है। अब हमें ये सीखना होगा, अब ये हमें सोचना होगा कि जब ऋषिगण ने ऐसी जिज्ञासा प्रकट की तो क्यों प्रकट की। क्योंकि उनको पता था कि वेद व्यास ने हमें अनेक प्रकार का ग्रंथ दिया है। अब व्यक्ति अभी आप सोचिए कि इतना सारा भारत में गीता निकल गया है, व्यक्ति पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा। वो सोचता है कि वो कहता है कि ये कौन गीता सही और कौन गीता गलत है, कौन गीता को हमें पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। इतने सारे पुराण हैं, किसको पढ़े, सब में तो सबकी वर्णन की गई है। तो यहाँ पे वही ऋषिगण जानते थे कि कली काल के जो भी व्यक्ति हैं, उनके मन में ये कुंठा पली रहेगी, उनके मन में ये जिज्ञासा होगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज हम सीखे जो हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। आगे श्री सुत गोस्वामी को बहुत ज्यादा ये खुशी हुआ, उन्होंने कहा कि मुन्यः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धते। आगे श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। अभी मान के चलिए कि कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि भूकंप से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा या भूकंप से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति को भूकंप के बारे में नहीं पता होगा और जो व्यक्ति से उन्होंने प्रश्न किया है उन्हें पता है कि प्लेट टेक्टोनिक एक क्रिया होती है जिससे भूकंप आता है, तो हम आपको बताएं कि भूकंप से बचने के लिए आपने प्रश्न किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसी प्रकार से जब सारे ऋषियों ने श्री सुत गोस्वामी से प्रश्न किया भगवान के बारे में कि अब आगे क्या करना चाहिए, जन कल्याण के लिए क्या सही है,
तो सुत गोस्वामी ने बताया कि आपने बहुत ही जन कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आगे वो बताते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्यधोक्षजे यहेतु कित्या प्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्ध्यते। तो वो कहते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अहेतु की अप्रतिहता मतलब कि मनुष्य को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कैसे मिलेगी, इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी इसमें अपना तात्पर्य बताते हैं कि सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें। मतलब समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार क्या है, जो अभी मैंने बताया, श्रीमद् भागवतम। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य जो पतित जीवात्माएं हैं या जन्म संबंध उन्हें सरलता से समझ सके। वेदों में मनुष्यों के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग। मतलब कि वेद हमें भोग करने की भी चीजें बताता है। आप जैसे जो अर्थर्ववेद है उसमें बहुत सारे कर्म कांड की चर्चा की गई है और भोग वृत्तियों के बारे में बताया गया है। एक है निवृत्ति मार्ग, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने इंद्रियों से परे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, कि भगवान की सेवा हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और हम अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियों का सदुपयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति फोन का उपयोग भगवान का कथा सुनने के लिए करता है तो क्या होता है, हम इंटरनेट का सदुपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से ऋषिगण कहते हैं कि जो इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे शास्त्र प्रमाण हैं, इसमें शास्त्र प्रमाण कौन है और ये जो शास्त्र है, किन शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए और किन शास्त्र से हमें दूरी बनाना चाहिए। हालांकि पढ़ने योग्य तो सारी चीजें हैं, परंतु उसको अपने जीवन में आत्मसात करना क्या है और क्या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा। वो इंद्रजाल पढ़ेगा, 52 प्रकार के नाना प्रकार की चीजें अपने जीवन में अपनाएगा और खुद पढ़ के पागल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते पगला गया। वो काहे पगला गया, उसको कुछ समझ ही में नहीं आया, इसीलिए पगला गया। अब आगे बताते हैं कि स्वयं पुंसाम परो धर्मो यतो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु कित्या प्रतिहता आत्मता सुप्रसिद्ध थी। कि हमें अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। ये कहाँ वर्णन आ रहा है, श्रीमद् भगवत महापुराण में। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण को अधोक्षज कहा गया है। उनका हमें भक्ति करना चाहिए और उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु की ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। क्या होता है, व्यक्ति तुरंत ही अहेतु की ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। संसार से वैराग्य प्राप्त करने का क्या अर्थ है, कि व्यक्ति बेकार की चीजों से अपने आप को मुक्त समझता है। जैसे मान के चलिए कि
आप किसी गुरु के पास में गए, आपको बहुत ज़्यादा विचलन था आपके मन में, या आप किसी रास्ते में चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये रास्ता रांची जाएगा, ये रास्ता कहीं और जा रहा है। आप चलते चल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ये रास्ता क्या रांची जाएगा। अब कोई व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति है, वो आपको बता दिया कि ये रास्ता रांची जाएगा, तो क्या आपके मन में तुरंत राहत मिला कि हाँ, हमने जो मार्ग पकड़ा है, वो सही मार्ग है। तो श्रील गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, यही एकमात्र प्रमाणिक है। ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में वर्णन आ रहा है। कोई कहते हैं ना कि व्यक्ति इस्कॉन वाले केवल कृष्णा कृष्णा करते, कृष्ण की भक्ति करो। भाई यहाँ पे वर्णन आ रहा है ना, तभी तो कोई बोल रहा है। अपने मर्जी से मनगढ़ंत चीजें तो नहीं बताया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि भगवान की अहेतु की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। किनकी भक्ति करने से? अधोक्षक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावनात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वह यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इस प्रकार के दिव्य साक्षात्कार की विधियों का स्तुति की गई है। अब जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने चाहिए, तो लोग के मन में प्रश्न उठता है ना, जो भगवान की भक्ति को भी सांसारिकता से जोड़ते हैं। अरे भगवान की भक्ति क्या चीज है? शास्त्र में तो वर्णन किया गया है कि बड़ा से बड़ा यज्ञ करो, बहुत दान करने से, बहुत तपस्या करने से ही भगवान मिल सकते। बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त करना। अरे इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सके तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? जैसे ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं को भगवान दुर्लभ है, हम जैसे जीवात्माओं को कैसे भगवान मिल सकते हैं? वो उनके मन में जिज्ञासा होती है। कौन? जो सांसारिकता से भी भगवान को जोड़ देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर बताई गई है, तो हमें यथावत उसे पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही चाहिए। जैसे माँ ही माँ को पता है ना कि हमारे पिताजी कौन है। कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि हमारे पिताजी कौन है? है किसी के अंदर कैपेबिलिटी? जैसे मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, मैं उससे पूछूं कि तुम्हारे पिताजी कौन है, सामने वाला व्यक्ति बता सकता है कि इसके पिताजी कौन है? पिता की जानकारी तो माँ को ही रहती है ना, क्या इसका असली पिता कौन है। उसी प्रकार से जो हमारे प्रमाणिक आचार्य हैं, वेद व्यास हैं, सुत गोस्वामी हैं, प्रभुपाद जी हैं, इनको पता है कि हमारे असली पिता कौन है, जीवात्माओं के असली पिता कौन है। तो जीवात्माओं के असली पिता कौन है? ममय वंश व जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान बता रहे हैं कि ये जो समस्त जीव हैं, वो मेरा अंश है। और अहम बीज प्रतापिता, भगवान बताते कि मैं सभी जीवों को बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। माता धाता पितामह, मतलब कि वो सभी के पिता है। भगवान बताते कि वो सबके पिता है। और ये कौन प्रामाणिकता बता रहा है इनकी? जो आचार्य है, जो प्रामाणिक आचार्य है। जैसे मैंने अभी बताया कि माँ ही हमारे पिता की असली पहचान बता सकती है, उसी प्रकार से जो आचार्य हैं, जो प्रामाणिक आचार्य हैं, वो भगवान जो हमारे पिता है, उनका असली पहचान बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं भगवान का। अब प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन मनुष्यों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते हैं। जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं ना, वो कहते कर ये भक्ति और नाम जप करना तो उनके लिए है जिनको बुद्धि बहुत कम है। हम जैसे लोग जो ज्ञानी लोग हैं, तो बस साधन सिद्धि और ध्यान करेंगे, सांस ऊपर नीचे करेंगे और जाकर के हिमालय में बैठ करके बर्फ में, मतलब वो कुकड़ते रहते हैं और अपने सांस ऊपर नीचे करेंगे, तो इससे क्या होगा? वो सोचते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त होगी। और जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, उन्हें वो कहते हैं ये तो अल्प बुद्धि वाले, वो कम ज्ञान के व्यक्ति हैं। परंतु ऐसा है नहीं। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है।
फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। आप सबको क्या लगता है, मैं आपको बोलूं कि आप बिना खाए पिए यहाँ पे बैठे रहिए तो कोई बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा ना। इसको तपस्या बोलते हैं। और हम आपको बढ़िया से 56 भोग का प्रसाद जो भगवान को हम भोग लगा करके आपको दे और बोले कि इसको खा लीजिए, उतना भी मत खाइए कि नींद आ जाए, थोड़ा ही खाइए और आराम से बैठ करके भगवान का नाम जप कीजिए। हम आपके लिए एसी लगा देते हैं, बढ़िया से एकदम एसी में, ठंडा ठंडा एसी में बैठ करके आप भगवान का नाम जप, कितना सरल है। और कोई व्यक्ति को बर्फ में बैठा दिया जाए, वैसे उनका पूरा कपड़ा खोल करके बोले अब तुम भगवान का नाम जप करो, हो पाएगा? लेकिन जो अपने आप को सो कॉल्ड तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति है, वो कहते हैं कि नहीं, जो भगवान का भजन कर रहा है ना, ये अल्प बुद्धि के व्यक्ति है। लेकिन शास्त्र बताते कि जो भक्ति करते हैं ना, वो सबसे बड़े संत हैं। शास्त्र प्रमाणित। अब जो भी व्यक्ति इसका विरोध करेगा तो बोलेगा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो फिर शास्त्र इसका क्यों अनुशंसा करता है? आज हम किसी का रिकमेंडेशन से ही कहीं जा सकते हैं ना। चुनाव होता है तो जन प्रतिनिधि के कारण ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसी प्रकार से हम शास्त्र में जो पढ़ते हैं और शास्त्र में जो प्रमाणिक है, हमारे आचार्यों ने जो प्रमाणिकता हमें प्रदान किया है, उसी से हम समझते हैं ना कि भक्ति जो है वो प्रमाणिक और सरल है, जिसको हम भक्ति करके ही हम भगवान तक प्राप्त कर सकते, भगवान भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। सबसे बड़ा जो है वो भक्ति मार्ग ही सबसे बड़ा है। आप चाहे जितना ज्ञान तपस्या आपके पास, चाहे जो भी बुद्धि वो आप लगा लीजिए, आप भगवान को कलयुग में प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। आप कहाँ जाएंगे तपस्या करने के लिए? हिमालय में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है, वहां भी पता चले आप ध्यान करने बैठे, बड़ा सा वो क्या चीज, आईटीबीपी वाले बम फोड़ रहे हैं उधर से, वो अपना रोड बना रहे हैं, बीआरओ वाले। फिर आगे जाएंगे तो उधर से पाकिस्तान का रॉकेट गुजर रहा है। आप कहाँ जाकर के तपस्या कीजिएगा? घर में तपस्या कर नहीं सकते। वन जाइएगा तो वन है ही नहीं। झारखंड के वनों में आग लगी हुई है। कुजू में वन भी था तो वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी है, कोयले में आग लगा हुआ, कहाँ जाइएगा तपस्या करने? तो इसका एकमात्र उपाय है कि जो शास्त्रों ने हमें बताया है कि भगवान के भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति क्या है? प्रहलाद महाराज हमें बताया कि भगवान की भक्ति हम कई रूप में कर सकते हैं, जिसमें उन्हें नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भगवान, 9 प्रकार से भगवान की सेवा का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण और कीर्तन को कलयुग में सर्वोपरि बताया गया। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब भगवान के बारे में गान करना, लोगों को भगवान के बारे में समझाना। भगवान बोलते हैं जो हमारा प्रचार करता है, भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा प्रचार करता है वो मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त है। अब भगवान प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए भक्तगण अपना सब कुछ न्यौछावर करके भगवान का प्रचार करते हैं। आप संसार में किसका प्रिय बन सकते हैं? पत्नी अगर अपने पति का प्रिय बने तो कुछ टाइम के बाद उसका मन भर जाता है। या एक प्रेमिका अपने प्रेमी का प्रिय बने तो उस एक समय के बाद में वो प्रेमी जो है वो किसी और प्रेमिका की ओर उसका मन लुढ़क जाता है। या वो प्रेमिका चार चार को एक ही साथ में हैंडल कर रही है, तो ये कहाँ गया? प्रेम कहाँ है? किसका प्रिय आप बनना चाहते हैं? पिता अपने पुत्र का प्रिय नहीं बन सकता, पुत्र अपने पिता का प्रिय नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति को उनके माँ पिताजी ने 20 लाख रुपए लगा करके और पढ़ाया लिखाया, वो व्यक्ति आगे चल करके निकम्मा बन गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो उसका बाप माँ ही उसकी नजर से उसको गिरा देंगे। आप ही देखिए ना, जैसे कि अगर पत्नी पति की सेवा करना छोड़ दे, या पति पत्नी की सेवा करना छोड़ दे, मतलब अभी तो गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट ऐसी बातें चली है ना, तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन टूट जाए तो क्या रिश्ता चल पाएगा? तो प्रेम क्या है? किसका प्रिय कौन है? यहाँ पे सब कुछ एक बॉन्ड है। हम आपको ये करेंगे, आप हमारे लिए इतना कर दीजिएगा।
आप हमारे पति हैं, आप हमें धन दीजिए, हमारे शरीर के संबंधी इनका पालन पोषण कीजिए, तब तक आप हमारे पति हैं। जैसे आप यहाँ से दूसरे मार्ग पे गए, बुढ़वा सठिया गया, ये हमारा सेवा करना छोड़ दिया, पैसा देना छोड़ दिया, अब तो भगवान का नाम जप कर रहा, माला पकड़ के बैठा हुआ है, हो गया। आप सोचिए कि जो स्त्री पुरुष का विवाह पहले होता है वो प्रेम, प्रथम दिन का प्रेम, और आगे चल करके 40 साल का प्रेम क्या समान रहता है? आपस में लड़ रहे हैं, ये उसका झोटी पकड़ रहा है, वो उसका झोटी पकड़ रहा है, तो प्रेम कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रिय बनना है तो भगवान का प्रिय बनिए ना। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे ना, तो वही बुढ़वा बुढ़िया प्रेम बढ़ जाएगा। क्यों? और वही लड़का लड़की का प्रेम बढ़ जाएगा, वही स्त्री और पुरुष का प्रेम बढ़ जाएगा। आज हम इस्कॉन में एक छोटा एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे एक छोटा उदाहरण मैं स्वयं के लेता हूँ। जब मैं मेरा घर खाली करके यहाँ पे आ रहा था, तो 1 बज रहा था रात, और लगभग कम से कम भी तो 500 केजी से ऊपर का सामान था। एक व्यक्ति, हम उस मेरा उनके साथ में कोई भी संबंध नहीं था। वो 12 बजे रात तक 2 बजे रात तक वो व्यक्ति सेकेंड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक और लोड किए, बड़ा बड़ा जितना लगेज था सब लोड कर दिए। उनसे मेरा क्या संबंध था? कुछ संबंध नहीं। बस संबंध एक ही था कि हम भगवान श्री कृष्ण की भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भगवान के संसर्ग में जाने का प्रयास करते हैं, तो लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, स्वतः लोग आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद घन है, सच्चित आनंद है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, मतलब वो कहते हैं ना कि साक्षात प्रेम की मूर्ति है भगवान, साक्षात आनंद की मूर्ति है, घन श्याम है भगवान। तो अगर हम भगवान के सामूहिक क्रियाकलाप, मतलब भगवान से संबंधित कुछ भी क्रियाकलाप करने का प्रयास करते हैं, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं है। ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ दिए तो आपको लोग कहेंगे कि ये बेकार आदमी है, अपना घर द्वार छोड़ करके इधर आया है। आप एक घर को छोड़ करके इधर आए, लेकिन आप सोचिए कि आपके कितने परिवार बढ़ गए। एक साधु ऐसा ही होता है जो अगर भगवान को अपना समझ ले, क्योंकि भगवान तीनों लोक के स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। और अगर हम उनके दास बनने का प्रयास करते हैं ना, तो जो लोग जो उनके अंश हैं, वो स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसमें एक कंडीशन है कि उसके लिए आपको भगवान से संबंधित चीजें करनी होगी। अब भगवान से संबंधित चीजें आप करेंगे तो आप भगवान का स्वतः प्रिय बन जाएंगे। अब भगवान से संबंधित चीजें करने क्या है, भगवान से संबंधित चीजें करने का हमें जो करना चाहिए, वो भगवान का नाम कीर्तन। नाम कीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नाम केवलम। कलयुग में कोई चारा है ही नहीं, कोई उपाय है ही नहीं। आपको भगवान के पास और भगवान से अपने आप का संबंध स्थापित करना है, तो ये संबंध स्थापित करने का एकमात्र उपाय है, आपको भगवान का नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। और कीर्तन क्या है? भगवान के अनंत नाम है, नम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से इस कलयुग में अपने इस नाम में 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें अपने पूरी शक्तियां अर्पित कर दी है। ये पूरा शक्ति भगवान ने अर्पित कर दिया है। तो क्या आप सब ये चाहते हैं कि भगवान प्रत्येक दिन आपके पास में आए? चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? हाथ खड़ा कीजिए। है कोई ऐसे मनुष्य? और तो सभी तो चाहते ही होंगे कि भगवान आपके पास में, भगवान का आत्म साक्षात्कार आपको प्रत्येक दिन हो। चाहते हैं ना? हरि बोल। तो चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें भगवान का नाम का जप करना होगा, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा, भगवान के नाम का प्रचार करना होगा। और इसके लिए कुछ भी नहीं, हमें अपना घर परिवार सगे संबंधी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको भगवान से जोड़ना है। भगवान से जोड़िएगा ना,
तो आप जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और क्या होता है, क्या आपको पता है ना कि चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, कि होता है? नहीं होता है ना। तो चंद्रमा जो कि पूरी तरह से सूखा है, मरु है, मतलब मरु स्थल है, उसके पास में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भगवान के सूर्य के संसर्ग में आकर के स्वयं को चमकाता है, स्वयं भी चमकता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान श्री कृष्ण की रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करेंगे और कीर्तन अर्थात लोगों को बताने का प्रयास करेंगे तो आप भी सूर्य के समान हो जाएंगे। अन्यथा माया के प्रपंच में फंस करके आप मरुस्थल मतलब मरुभूमि कि हमारे अंदर में स्वयं की कांति छीन हो जाएगी, हम भोग इतना करने का प्रयास करेंगे कि हमारा मन कभी भरेगा ही नहीं। वो मंकी माइंड जिसको बोलते हैं ना, हमारा जो मन है वो इतना दुष्ट है कि आप एक जगह पे बैठा करके उसको रखिए एकदम तिल मिला जाएगा। वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है, अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है, लेकिन वो कृष्ण के पास नहीं जा पा रहा है, परंतु गुरु और कृष्ण की कृपा रूपी प्रसाद को वो ग्रहण करता है और भगवान श्री कृष्ण को वो प्राप्त करता है। आज रामगढ़ में कितना, कम से कम में तो ये रामगढ़ शहर में कुछ भी कम से कम लाख से ऊपर जनसंख्या होगा, चलो ठीक है 1000 से ऊपर आप मान लीजिए, परंतु यहाँ बैठे कितने लोग हैं? तो देखिए कि ये जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कई जन्मों का आपने पुण्य कर्म सृजित किया है, जाने अनजाने में भगवान की सेवा की है, तभी आप यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, नहीं तो अन्य लोग क्यों नहीं बैठ रहे? विचारणीय तथ्य है। आप यहाँ पे बैठे तो आपका क्या नुकसान हो जा रहा है? चलिए कोई व्यक्ति वैसा एथिस्ट व्यक्ति आए, वैसा नास्तिक व्यक्ति आए, बोले यहाँ बैठ करके तुमको क्या मिल रहा है? अरे पंखे की हवा मिल रही है, शीतलता प्रदान कर रहे हैं भगवान हमें, भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। बोले भगवान कौन है? बोले तुम्हारे नजर में भगवान कोई नहीं, बट हमारे नजर में तो भगवान भगवान है ना। हम यहाँ आकर के अपनी समस्त क्रियाकलापों जो कि हम जितना सोचते थे अपने घर में वो तो नहीं सोच पा रहे हैं ना। आप यहाँ कोई वैसे व्यक्ति होंगे जिनका अपना स्वयं का व्यवसाय होगा, अपना खुद का बिजनेस वो करते होंगे, क्या यहाँ पे बैठ करके आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं? या हमारा बेटा का भविष्य कैसा होगा, या हमारी बहू कैसी होगी, ये सब के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे। कम से कम भगवान के बारे में तो सोच पा रहे हैं, है ना। और यही सेम चीज आपको अगर घर में अकेले बैठा दिया जाए तो आप कभी सोच नहीं पाएंगे। तो शिला सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया है, ऋषिगण कहते हैं कि आपने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये आपने सामूहिक रूप से, सामूहिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम भक्तों के समूह में बैठ करके अगर भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो हम भगवान को जल्दी प्राप्त करेंगे। अन्यथा अकेले बैठ करके हमारे को बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम गिर जाएंगे, भक्ति से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए भक्तगण सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक भक्तों का संग करते हैं। कहते हैं हमारे आचार्य की तांदेरा चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म मोरा यही अभिलाष, कि हम भगवान से ही है तो की प्रतिहता, मतलब भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे वर दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों का संग कर सकूं। और भक्तों का संग में क्या है? आनंद ही आनंद है। आप भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हैं, एक पल के लिए अगर कोई भी भक्त आपसे कोई मदद मांगे तो आप तुरंत मदद करने के लिए दौड़ेंगे, चलो मैं मदद करता हूँ। लेकिन यही भक्त और आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, आप जैसे मंदिर से बाहर गए, कोई मदद मांगा तो मन में आएगा, आपका मन तुरंत बोलेगा कि हम मदद क्यों करें। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि भगवान के समक्ष में हम आते हैं तो स्वयं को चंद्रमा के समान और तारे के समान चमकाते हैं। भगवान हमें यह शक्ति प्रदान करते हैं कि हम कुछ बोल सके भगवान के बारे में, हम सुन सके। और भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। मतलब भगवान का प्रेम, भगवान की जो प्रेममयी सेवा है, जिसको दिव्य प्रेम कहते हैं,
ये दिव्य प्रेम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, हम जन्म मृत्यु में कितना समय तक फंसे रहेंगे। हम आज मान के चलिए हमें मनुष्य का योनि प्राप्त हुआ है, अगले जन्म में हम कुत्ते के घर में जन्म लिए, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी है ही नहीं कि आप मनुष्य का फिर से देह प्राप्त करेंगे। और अगर आप मनुष्य का देह प्राप्त भी किए हैं ना, तो इसमें भी बहुत कष्ट है। क्या लगता है आपको? आप मनुष्य के घर में जन्म लिए हैं, सौभाग्य से आपको भगवान ने अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा बनाया है, आप मान के चलिए कि आप आर्थिक रूप से सुसंपन्न घर से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपको बहुत कष्ट है, फिर भी आपको चिंता है कि ये जो धन हमारे पास में है, कब ये धन हमसे छीन जाएगा। हरिश्चंद्र का आप लोगों ने सब नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र के पास में कितना धन था? वो तो भगवान की परंपरा से, मतलब भगवान के कोई लगते थे, वो भगवान श्री रामचंद्र के वो वंशज थे। भगवान श्री रामचंद्र उनके वंशज थे। तो हरिश्चंद्र का संपत्ति छीन सकता है। और भी आप कई सारे ऐसे उदाहरण देखते होंगे। आपने बायजूस का नाम सुना होगा, वर्तमान में छोड़िए, हरिश्चंद्र जी तो बहुत दूर की बात है। बायजूस का नाम सुने हैं ना, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग कभी सुने होंगे। तो मतलब बायजूस के पास में अराउंड $24 बिलियन का एसेट था। मतलब 1 बिलियन में 8,000, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति उस व्यक्ति के पास में थी। जो उसका ब्रांड था वो 1.5 लाख करोड़ का था। अभी उसके पास में उसकी ब्रांड की वैल्यू 0 हो गई है, ऊपर में वो और माइनस में चला गया। तो सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए उसके पास में है, फिर भी वो गर्त में चला गया। तो धन आपको अल्टीमेट खुशी दे ही नहीं सकता। ये आप सर्च कर लीजिएगा, अभी तुरंत की घटना है। तो आप समझते हैं ना कि अगर धन हमें सुख दे सकता है, और शरीर की जो भी क्रियाकलाप है, शरीर का जो सुख है वो हमें सुख दे सकता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा भूल है। याद है हमें कि जब 4G का टाइम आया था, 3G पास आउट हो रहा था और 4G आ रहा था, तो उस टाइम सारे टीनेजर के मन में जिज्ञासा होती थी, काश हमारे पास में 4G का फोन आता। बहुत एकदम प्रबल इच्छा थी कि हम एकदम फोन को ले और खूब देखे, इसमें रील देखे, यूट्यूब देखे। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वही व्यक्ति इससे खिन्न हो गया, वो एडिक्शन का शिकार हो गया। अब वो सर्च कर रहा है कि फोन से कैसे दूरी बनाए। दिस फोन इज जायंट। ये हमारा मतलब जीवन को बर्बाद कर रहा है। कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है? तो हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तुष्ट नहीं कर पाते। तुष्ट करने जाते हैं, मान के चलिए कोई ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग हो गया, उसका आँखिए खराब हो गया, अल्ले इतना मोटा मोटा चश्मा लगा के देखेगा, देखते रहो फोन। गया था इंद्रिय सुख करने, बेचारा को चश्मा लग गया। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा की सुख के लिए मांस खाता है, उसको चिकन पॉक्स हो गया, या बर्ड फ्लू हो गया, या कोरोना धर लिया। कैसे होता है? अपने जीवा की तुष्टि के कारण। कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसको जघन्य बीमारी लग गया, व्यक्ति मर जाता है ऐसे तड़प तड़प करके। तो अपनी इंद्रियों को हम कितना तुष्टि कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम फिर से मनुष्य अगर बने हैं, तो मनुष्य की क्या क्या समस्या है, क्योंकि अनंत जन्मों से हमने ये दुख भोगते भोगते आए हैं। हम अनंत जन्मों से किसी किसी के पिता रहे हैं, किसी के पुत्र रहे हैं, किसी के पत्नी तो किसी के पति रहे हैं। अब ये मत समझिए कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके बाद मेरे जो होगा सो देखा जाएगा। हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि नरक किसने देखा है? अरे भाई, नरक किस तुमने नहीं देखा है तो एक सुअर को देख लो, नरक में ही डूबा रहता है। और ये भी जान लो कि तुम्हें 84 लाख योनि में घूम फिर करके, पहले तुम भी सुअर थे, पहले मैं भी सुअर था, बाद में हमें भगवान की कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो इसका सदुपयोग तभी किया जा सकता है जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते और भगवान के नाम का जप करते हैं। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जीवन की सार्थकता है।
अन्यथा हम अपनी इंद्रियों से ही संघर्ष करते करते एक समय के बाद यही इंद्रियां हमें खा जाएगी, ये शरीर ही हमें छोड़ करके चला जाएगा। जैसे कि वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में ही कि मनुष्य का ये जो शरीर है, ये शरीर इसको कैसे छोड़ता है। ये आत्मा सबसे पहले ये समझता है कि आत्मा जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि हम इस शरीर को शरीर मान लेते हैं, इस संपत्ति को अपना संपत्ति मान लेते हैं, या हमारे पास में मोबाइल है तो ये मोबाइल को हम अपना मोबाइल मान लेते हैं। कोई चोर आता है, चोरी करके चला जाता है। उसी प्रकार से जो हम आत्मा है, आत्मा ये सोचता है कि ये शरीर है सो मेरा है। और एक समय के बाद जब ये शरीर छूटने लगता है ना, तो आत्मा इसको ऐसे पकड़ के रखता है, पूरा टाइट पकड़ के रखता है। लेकिन क्या है कि एक एक व्यक्ति एक चीज आपको टाइट पकड़ करके रखे, दूसरा चीज आपको छुड़ाने का प्रयास करे। जैसे मान के चलिए हम इसको, ये हाथ को पूरा टाइट पकड़े और दूसरा हाथ और खींच रहा है, तो एक समय के बाद छूटेगा ही ना, चाहे जितना प्रयास कर ले। उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, शरीर ने आत्मा सॉरी आत्मा ने शरीर को पकड़ा है, बहुत टाइट पकड़ा है। लेकिन जब समय पूरा होता है ना, तो ये आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। कहते हैं कि कम से कम 50,000 बिच्छू के डंक का दर्द होता है हमारे शरीर में, तब ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग होते, पृथक होते हैं। अब व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है। हाँ, आप लोग जानते होंगे कि गांव में गरुड़ पुराण होता है, पता है ना सबको। मतलब जब ये व्यक्ति मरता है तो उससे 5 से 6 दिन के बाद में 10 से 11 दिन 12 दिन तक कुछ पंडित लोग बैठ करके गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। उसमें सब कुछ बताएगा वो कि किस प्रकार का नरक है, कैसे बैतरनी नदी में कौन जीवात्मा जाता है, और कैसे मतलब वहां पे नरक के विभिन्न प्रकार की जो प्रताड़नाएं हैं उसका वर्णन किया जाता है। लेकिन बाबा जी जैसे वहां से उठे, बाबा जी क्या है, मस्त खैनी बनाए खाए और वो अपना गरुड़ पुराण का पाठ किए। अब बाबा खुद खैनी खा करके गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं तो उससे कौन सुनेगा। बाबा का मन खुद सात्विक नहीं है, उनको पता है कि नशा करने से नरक में जाता है व्यक्ति, लेकिन बाबा फिर भी कर रहे हैं। तो बाबा जी खुद वहां प्रवचन करने के लिए गए हैं और वो खुद ही नहीं समझा पा रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा। वो अपना बढ़िया से सब कुछ का पाठ करेंगे, जो भी चीजें उनके मन में आता है वो पूछते भी हैं कि अच्छा शरीर ऐसा है, आत्मा ऐसा है, वो सब जानते हैं। लेकिन जाने या सुनिए अभी सखाई नहीं, वो जानबूझ करके विष का पान करते हैं। आप मनुष्य का जन्म लिए हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान के नाम का जप नहीं कर पा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ये शरीर काम करना बंद कर देगा, तब दुख किसको कहिएगा। अब आप कहिएगा कि प्रभु जी बताइए कि दुख जो है हम किसी को नहीं कहेंगे तो क्या भगवान हमारा दुख हर लेंगे। अरे भाई दुख नहीं हरेंगे, आपको दुख से लड़ने की शक्ति देंगे। कोई व्यक्ति को आप मान के चलिए कि ऑपरेशन करते हैं हम, तो क्या उसको दर्द नहीं होता है, होता है ना। लेकिन क्या डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया दे देता है। काट तो रहा है उसका शरीर को, लेकिन क्या है वो दर्द का अनुभव नहीं करता है ना, दर्द का अनुभव नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो ये एक प्रकार का एनेस्थीसिया है हमारे जीवन के लिए। दुख तो आएंगे, आप मान के चलिए कि आप जल में हैं और आप कहेंगे हम भींगे नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। आप आग में हैं और आप सोचे कि जले नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसी तरह से ये संसार में आप है, ये संसार को बोला गया संसार दावनल। संसार एक अग्नि के समान है और जीवात्मा इसमें जल रहा है। लेकिन जो भगवान है वो अपनी कृपावश अपना नाम जन जन तक बांट रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं हम जीवात्मा के लिए अवतार लेकर के हम सभी को भगवान का नाम देने के लिए यहाँ पे आए हैं, अपना धाम छोड़ करके वो यहाँ पे आए हैं। तो वो जो एनेस्थीसिया है वो हमें लेना होगा। अगर नहीं लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अपने हमें धुतकारेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे। वो छोड़िए, जब हमारा शरीर छूटेगा
अगर हमने पाप किया है तो हमारा शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद हम नरक में अत्यंत प्रताड़ना झेलेंगे। उसके बाद हमें कुछ जन्मों के बाद निकृष्ट कोटि का शरीर मिलेगा, सांप बिच्छू बनेंगे, चींटी बनेंगे, सियार कुकुर सब बनेंगे, और फिर इसी तरह 84 लाख योनि में भटकते भटकते फिर से हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। तब फिर हमें चांस मिलेगा कि हम फिर से भगवान का भजन करें। लेकिन जैसे मनुष्य 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 समझ लेता है अपने आप को बुद्धिमान समझ लेता है, अपनी जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, वो भूल जाता है। और भूलने के बाद में यही कष्ट है उसको, कि सब कुछ जब उसका समाप्त हो जाता है, उस टाइम वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, और उस टाइम वो सहारा ढूंढता है। तो सहारा कैसे मिलेगा? जब आप भगवान का नाम जप कीजिएगा तभी ना। आप किसी से अपना दुख साझा करवे नहीं किए हैं, अंतिम समय आएगा बोलिएगा हमारा ये दुख है। जैसे मान के चलिए किसी को कैंसर का स्टेज 4 हो गया है, अब उस टाइम वो आकर के बताए कि हमें कैंसर का स्टेज 4 है, अब क्या किया जाए? कोई उपाय है? और जैसे स्टेज 1 का प्रिडिक्शन है, जैसे सिम्टम्स आ रहा है उसी टाइम जाकर के हम बायोप्सी करवा के अपना सब कुछ कंप्लीट कर ले, तो हम कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। अब जब स्टेज 4 मतलब कि हम अंतिम समय में हमारा, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा तो अंतिम टाइम का काम है, सॉरी, भक्ति बुढ़ापे का समय है। भक्ति जो है बुढ़ापे में करना चाहिए। बुढ़ापे में कैसे कीजिएगा? आपका दांत टूट जाएगा, राम के जगह टाम निकलेगा, राम के जगह आम निकलेगा। तो पता चले कि आपके मन में खैर ये है कि आपने, आपका इंटेंशन राम का है, भले आम निकल रहा हो, भगवान को पता है। लेकिन सोचिए कि आम के जगह पे आप राम सुने, ये अच्छा है ना कि आम सुने, ये अच्छा है? राम सुने ना, तो राम कब सुन सकते हैं? जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो, जब हमारा शरीर काम कर रहा हो। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति वयस्क है, 5 साल से पहले, मतलब वयस्क होने से 5 साल पूर्व, मतलब कि जब वो बच्चा है, मतलब एक वयस्क व्यक्ति कब माना जाता है? जब टीनेजर को पार करता है। तो बाल्य अवस्था से लेकर के वो कौमार्य अवस्था, कौमार्य अवस्था के बाद में जब वो यौन अवस्था में जाता है, उस टाइम तक उसे पूरी तरह से परिपक्व हो जाना चाहिए कि भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर का और इस शरीर और हमारे बीच में क्या संबंध है, ये सभी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज हमें बताए। नहीं तो पता चले कि 60-70 साल के बाद में हमें थोड़ा बहुत भगवान के बारे में जानने का मौका मिलेगा, मालूम चले अगले ही कुछ वर्षों में हमारा शरीर छूट गया, फिर हम क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? एक हमारे आचार्य सॉन्ग लिखे हैं कि भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, पिय नाना विध व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছিয়া, बोलिबो दुखे कथा। कि हे प्रभु, मैंने जन्म लिया, जन्म ले करके आपको मैं भूल गया, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब हमारे पास में कोई साधन नहीं है, अब मैं आपके पास में, अब जो कोई साधन नहीं है, पूरी तरह से हमें सताया जा रहा है, तो आपके समक्ष आकर के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बोली वो दुखे कथा, दुखमय कथा भगवान को सुना रहे हैं। अब भगवान क्या करेंगे? भगवान तो इतने कृपालु हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान तो हम पे विशेष कृपा करते ही करते हैं, लेकिन भगवान के अंश हम होते हुए भगवान को भूल करके ये सबसे बड़ा गलती करते हैं, और अंत समय हमारा आता है तो हम रोते रहते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, हम सबका ये दायित्व होना चाहिए कि हम सभी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को ला करके अपने जीवन की जो सार्थकता है इसको सिद्धि करें। तभी हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा हमारा जीवन वेस्ट हो जाएगा। जो इतना सुंदर हमें शरीर मिला है, इतना सुंदर योनि मिला है, ऊपर से उससे अच्छा हमने भारतीय शरीर प्राप्त किया है। कम से कम हमें बचपन से गाय खाना तो नहीं सिखाया जाता है ना, गाय को माय बन मतलब बोलना सिखाया जाता है। और सोचिए वो देश कैसा होगा जहां गाय को खाने के लिए परोसा जाता है, जहां माँ का माँ को माँ नहीं माना जाता, जहां बहन को बहन नहीं माना जाता। और सोचिए हम कितने भाग्यशाली है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं
कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लेला जार जन्म सार्थक करी करो उपकार, कि तुमने भारत भूमि में जन्म लिया है ना, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुमने कितने पूर्ण पुण्य कर्म किए तब ये भारत भूमि में तुमने जन्म लिया। अब तुम्हारा यही काम होना चाहिए कि तुम स्वयं का उद्धार करो, साथ साथ में दूसरे जीवों का भी उद्धार करो। तो स्वयं का उद्धार कैसे होगा, कोई बता सकते हैं? हाँ, नाम जप करने से। और दूसरे का उद्धार कैसे होगा? नाम के बारे में बताने से। तो हमें हमारा उद्धार कैसे होगा? एकमात्र महामंत्र है, एकमात्र मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरे का उद्धार कैसे होगा? उनको भी भगवान के बारे में बताने से, उनको भी नाम के बारे में बताने से। तो वो होता है कि वो कहते हैं ना कि आप स्वयं का भी उद्धार कीजिए, दूसरों का भी उद्धार हो जाए। तो पहले आप स्वयं का उद्धार करने का प्रयास कीजिए, और आप जो ये अमृत का पान कर रहे हैं, ये अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा? आप भगवान का प्रिय हो जाएंगे, आप भगवान का प्रिय बनेंगे। अगर एक चीज को कोई व्यक्ति सीरियस नहीं लेगा, वो कहते हैं ना कि वो जल में रह करके भी प्यासा रह जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति को अगर बताया जाए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम इनका नाम का कीर्तन अगर करते हैं और इनके बारे में श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने से हमें अनंत जन्मों के जो पाप है इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या है, लोग जानते हैं कि हमें भगवान का नाम जप करना और नाम के बारे में सुनना, जानते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें आचार्यों के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से ये जानकारी मिल गई है कि अगर वो भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनकी सदगति होगी। लेकिन लोग इतना चीप लेते हैं ना भगवान को, उनको ये नहीं जानकारी होता है कि भगवान के बारे में अगर हम सुनेंगे, भगवान के बारे में अगर जानेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन लोग भगवान के सामने जा करके भी भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे लोग का कभी सदगति नहीं हो सकता है। अनंत जन्मों से हम संघर्ष करते हुए आए हैं। हम कितना कितना क्यों हर बार हम मृत्यु को स्वीकार करें? क्यों हर बार हमें बुढ़ापा है? क्यों हमें हर बार बीमारी लगेगा? क्यों हम ऐसा एक्सेप्ट करें? और इससे बचने का अगर हमें उपाय है तो हमें इसका पालन भी करना है। इसके लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक माला लीजिए और माला पे भगवान का नाम का जप कीजिए 108 बार सुबह, 108 बार शाम। भगवान इसी में आपको पूर्णता प्रदान करेंगे, इसी से हमारे चित्त का मार्जन होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो आपका नाम है प्रभु, यह अनंत जन्मों से संचित मल जो हमारे हृदय में जमा हुआ है ना, इसका मार्जन करता है। और ये संसार जो अग्नि रूपी संसार है ना, इससे हमें बाहर निकालता है। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे नंद तनुज कृष्ण, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। कि हे प्रभु, मुझे, मैं तो जाने अनजाने इस विषम भवसागर में अपने आप को धकेल दिया हूं। अब मैं तो गिर पड़ा हूं प्रभु, लेकिन हे श्री कृष्ण, आप इतने दयालु हैं ना कि आप हमें इस संसार से मुक्त कर देंगे। और भगवान बताते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज यहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे पास में आ गए ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें सभी पापों से कैसे मुक्त होना है, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। ये कौन बोल रहे? भगवान बोल रहे, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बोल रहा है। तो हम मनुष्य का शरीर धारण किए हैं और आप यहाँ पे बैठे हुए, तो ये आप सबका और हम सबका सौभाग्य है कि हम भगवान के बारे में कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अपने जीवन में उतना ही सेंसिटिवली
डील करना चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो इसको बहुत कॉन्शियस होकर के सुने और बहुत कॉन्शियसली इसको अपने जीवन में उतारना है। अन्यथा अगर भगवान को भी हम उसी श्रेणी में रख देंगे ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि मतलब एक होता है ना, वही, ना घर का ना घाट का। वो आए थे हरि भजन को कोटल लगे कपास। वो व्यक्ति ना घर का रहता ना घाट का रहता। तो हमें भगवान अगर बताए हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके उनके शरण में जाना है, तो हमें विनम्रता पूर्वक भगवान के तदगति प्रणिपाते न प्रश्ने न परिसेवया, भगवान से हमें प्रार्थना करना है, भगवान के भक्तों के संग में रहना है और भगवान को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। अन्यथा हम अपने जीवन में जानबूझ करके विष का पान करेंगे। ये हमारा कथन नहीं है, आचार्यों का कथन है, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन। तो आज रविवार प्रीति भोज में आप सभी भक्त यहाँ पे आए और भगवान का कथा कीर्तन और भगवान के बारे में सुने। आशा करते हैं आप सभी भक्तों को आज का श्रीमद् भागवतम का प्रवचन अच्छा लगा होगा, किन्हीं को बुरा भी लगा होगा, थोड़ा हार्ड था। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं अबोध हूँ, एक तरह से अज्ञानी हूँ, परंतु जो शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्रों में वर्णन है, जो आचार्यों ने बताया है, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। थोड़ा हार्ड है, परंतु जो सत्य होता है वो हमेशा कड़वा होता है। कोई कोई बहुत कड़वी होती है, लेकिन वही बहुत जल्दी ठीक करता है हमें। नीम बहुत ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन हमें वही ठीक करता है। तो जो सत्यता है, वो सत्यता के बारे में जानकारी देना हमारा परम कर्तव्य है। हमें हमारे गुरुजनों ने बताया है कि इसका आप जन जन तक प्रचार कीजिए, और हम आप सबसे भी अपेक्षा करते हैं कि भगवान के बारे में जितना प्रचार कीजिएगा, उतना आप भगवान के अग्रणी बनने का प्रयास करेंगे, भगवान उतना आपको अपना मानेंगे। तो आप सब लोग भगवान के अपना बनने का प्रयास करते हैं? करते हैं? कोई भगवान के बारे में किसी को बताते हैं? हर व्यक्ति को भगवान के बारे में बताने का प्रयास करना है। ठीक है? तो इसी के साथ ही हम आज का